हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। 1 मीटर अतानित लंबाई के इस्पात के तार के एक सिरे से 14.5 किलोग्राम का द्रव्यमान बांधकर उसे एक ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाया जाता है। वृत्त की तली पर उसका कोणीय वेग 2 रिवॉल्यूशन प्रति सेकंड है। तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल 0.065 सेंटीमीटर वर्ग है। तार में विस्तार की गणना कीजिए जब द्रव्यमान अपने पथ के निम्नतम बिंदु पर है। तो बच्चों, जो दिया गया प्रश्न है, इस दिए गए प्रश्न में हमें क्या करना है, जो तार है उस तार में विस्तार की गणना करनी है। और कब करनी है? जब उसका द्रव्यमान क्या हो, अपने पथ के निम्नतम बिंदु पर हो। तो चलिए बच्चों, सर्वप्रथम हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा पर चर्चा करते हैं। तो बच्चों, हम क्या देखते हैं, हमसे क्या कहा गया? हमसे कहा गया है कि हमारे पास जो है वो 14.5 किलोग्राम का द्रव्यमान हमने इस्पात के तार के एक सिरे पर बांध दिया। तो जो इस्पात का तार है उसके बारे में भी कहा गया है कि जो इस्पात का तार है वह अतानित है। तो हमने क्या मान लिया कि हमारे पास ये कोई एक इस्पात का तार है। ये हमारे पास बच्चों क्या हुआ, एक इस्पात का तार हो गया जिसकी हमें लंबाई दी गई है कितनी, 1 मीटर लंबाई का। तो ये हमारे पास 1 मीटर लंबाई जो है उसका इस्पात का तार हो गया। इसके एक सिरे पर हमने क्या किया, ये एक सिरा ले लिया। इस एक सिरे पर हमने m बराबर 14.5 किलोग्राम, m बराबर 14.5 किलोग्राम का हमने क्या किया, एक भार लटकाया और इसे ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमा दिया कुछ इस तरह से। तो हमने यहाँ पर क्या किया, m बराबर 14.5 किलोग्राम का भार लटका रहे हैं और इसे हम क्या कर रहे हैं, ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमा रहे हैं कुछ इस तरह से। हमने क्या किया, इसको एक ऊर्ध्वाधर वृत्त के अंदर घुमा दिया। ये हमारे पास ऊर्ध्वाधर वृत्त में घूम रहा है और किससे घूम रहा है, ओमेगा से घूम रहा है। ओमेगा हमारे पास कितना दिया गया है बच्चों, यहाँ पर 2 रिवोल्यूशन प्रति सेकंड से हमने इसको घुमा दिया। तो यहाँ पर क्या होगा, हम देखते हैं कि एल हमारे पास कितनी है, 1 मीटर है, एम 14.5 किलोमीटर, ओमेगा से हमने इसको घुमाया। तो जब हम इसको घुमाएंगे तो इस पर यहाँ पर जो निम्नतम बिंदु है, इस निम्नतम बिंदु पर यहाँ पर दो बल काम करेंगे। एक बल तो कौन सा होगा बच्चों, एक बल तो होगा हमारे पास एफ बराबर किसके कारण, भार के कारण mg। और दूसरा बल जो है हमारे पास, जो ओमेगा कोणीय आवृत्ति से हमने घुमाया है, उस कोणीय आवृत्ति से घुमाने के कारण हमारे पास कौन सा बल होगा, m ओमेगा एम आर और ओमेगा के वर्ग के बराबर हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, दूसरा बल हो जाएगा। तो दो बल यहाँ पर काम करेंगे, एक बल काम करेगा एफ जी और एक बल काम करेगा हमारे पास एम आर ओमेगा का वर्ग। अर्थात ओमेगा के कारण एक बल आया और एम के कारण हमारे पास दूसरा बल आया। अर्थात बल का मान हमारे पास कितना हो गया, एफ बराबर एम और हमारे पास जी प्लस आर ओमेगा का वर्ग हमारे पास हो गया। साथ ही बच्चों, हम क्या देखते हैं कि हमें तार में विस्तार की गणना करनी है। और हमें तार में विस्तार की गणना करनी है तो हम जानते हैं कि जो यंग प्रत्यास्थता गुणांक होता है, वो यंग प्रत्यास्थता गुणांक को y से दर्शाया जाता है तथा इसका मान कितना होता है, f बटे a गुणा l बटे डेल्टा l के बराबर होता है। जहां f हमारे पास क्या है, बल है, l हमारे पास क्या है, तार की लंबाई है, a हमारे पास क्या है, क्षेत्रफल है। तो a हमारे पास हो गया क्षेत्रफल, l हो गई हमारे पास तार की प्रारंभिक लंबाई और डेल्टा l जो होता है ये हमारे पास होता है तार में विस्तार। तो हमें किसका मान ज्ञात करना है, डेल्टा l का मान ज्ञात करना है। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, f गुणा l बटे ए गुणा वाई के बराबर हो जाएगा। और यहाँ से हम देखते हैं डेल्टा एल बराबर एफ का मान हमारे पास कितना है बच्चों, एम गुणा जी धन आर ओमेगा का वर्ग गुणा में हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, एल हो जाएगा और बटे में क्या आ जाएगा, ए गुणा वाई आ जाएगा। तो इस तरह से हम तार में विस्तार की गणना कर सकते हैं। यही हमारे पास इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। अब चलिए बच्चों, हम देखते हैं कि हमें प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ है। तो प्रश्न में हमने देखा दिया है, तो प्रश्न में हमें एक तो दिया गया है एल का मान। एल का मान हमारे पास है 1 मीटर के बराबर। इसके साथ ही हमें क्षेत्रफल का मान दिया गया। क्षेत्रफल का मान हमें कितना दिया है, 0.065 सेंटीमीटर के वर्ग के बराबर। अर्थात 0.065 गुणा 10⁻⁴ मीटर के वर्ग के बराबर हमें इसका मान दिया गया है। इसके साथ ही हमें बच्चों किसका मान दिया गया, ओमेगा का मान दिया गया। ओमेगा का मान हमें कितना दिया गया, 2। ओमेगा का मान दिया गया है 2 रिवोल्यूशन प्रति सेकंड के बराबर हमें यहाँ पर ओमेगा का मान भी दिया गया है। तो इन सबके मान हमें दिए गए। इसके साथ ही जो यंग प्रत्यास्थता गुणांक होता है, तो हमसे प्रश्न में क्या कहा गया, प्रश्न में कहा गया है इस्पात का तार। और जो इस्पात का तार होता है, उस इस्पात के तार के लिए हमारे पास जो यंग प्रत्यास्थता गुणांक होता है वो होता है बच्चों 2 × 10⁻11 न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर या 2 × 10⁻11 पास्कल के बराबर होता है। साथ ही एम का मान हमें कितना दिया गया है, 14.5 किलोग्राम के बराबर दिया गया है। तो चलिए बच्चों, अब हम क्या करते हैं, प्रश्न का हल देखते हैं। तो अब हम देख रहे हैं प्रश्न का हल, और हल में हम क्या करना है, हमें सिर्फ मान रखना है क्योंकि हम देख चुके हैं मुख्य उदाहरण में इसका सूत्र। तो एफ बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, 14.5 ये हम रख रहे हैं। ये हम डेल्टा एल का मान ज्ञात कर रहे हैं, एफ का मान ज्ञात नहीं कर रहे हैं, डेल्टा एल का मान ज्ञात कर रहे हैं। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे,
डेल्टा एल लिखेंगे। तो डेल्टा एल बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, 14.5। एम का मान हमने रख दिया 14.5, गुणा में हमारे पास जी है 9.8, धन हमारे पास कितना है बच्चों, आर का मान हमें रखना है। आर हमारे पास 1 मीटर लंबाई का दिया गया है, एक गुणा हमारे पास कितना हो जाएगा, आर ओमेगा का वर्ग, ओमेगा का वर्ग 2 का वर्ग हमारे पास हो गया 4। तो ये डेल्टा एल का मान देख रहे हैं हमारे पास हो गया एम जी धन आर ओमेगा का स्क्वायर। एल का मान हमारे पास कितना दिया गया है बच्चों, एल का मान हमें दिया गया है यहाँ पर 1 मीटर। तो ये एल का मान हो गया हमारे पास 1 मीटर हो गया एल का मान। बटे में हमारे पास क्या है, बटे में हमारे पास है ए गुणा वाई, तो 0.065 गुणे 10 की घात ऋण 4, ये तो हमारे पास हो गया ए, और y का मान हो गया 2 गुणे 10 की घात 11 के बराबर। जब इसे हम हल करेंगे तो हमें किसका मान प्राप्त होगा बच्चों, इसे हल करने पर हमें डेल्टा एल का मान प्राप्त होगा, और डेल्टा एल अर्थात लंबाई में विस्तार का मान हमें कितना प्राप्त हुआ, 1.539 गुणे 10 की घात ऋण 4 मीटर के बराबर। अतः दिया गया जो प्रश्न है, इस दिए गए प्रश्न में लंबाई में परिवर्तन का मान 1.539 गुणे 10 की घात ऋण 4 मीटर के बराबर प्राप्त हुआ। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।